बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की कार्रवाइयां भी काम ना आ सकी। चीनी बदस्तूर महंगी 135 से 140 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगी। कोट मिठन में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर के बाद ओपन मार्केट से भी चीनी गायब हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में भी चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। जमीन पर रहने वाले तरस गए। मार्केट में चीनी 135 से 140 रुपए में फरोख्त होने लगी है। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद निर्खों में कमी ना होना समझ से बालातर है। पेट्रोल की औसत है, चीनी, आटा, इस हुकूमत ने हमारे लिए तो बहुत ही माशाल्लाह बेनिफिट रख दिए हैं एक किस्म के, कि हमारे लिए इतने आसाइशें पैदा कर दी हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। यही बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ऐसे आम दुकानदार कैसे अपनी मर्जी से चीज़ बेच सकता है। लेकिन जैसे कह लें कि अभी अपना ये एक अपना स्टोर जो है सील किया गया था दिल पसंद, ठीक है, उसके ऊपर भी यही था कि भी 130 रुपये रेट उन्होंने किया हुआ था, 90 रुपये सरकारी रेट था। लेकिन 90 रुपये सरकारी कहा जाता है, मिल तो नहीं रहा। दूसरी जानिब कोट मिठन में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर से पहले ही चीनी नायाब थी, अब ओपन मार्केट से भी गायब हो गई है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना था कि हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन चीनी आती है। शहरियों का कहना था कि बाजार में तो चीनी मिल ही नहीं रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी मेरे ख्याल से यहाँ पर अवेलेबल तो है, लेकिन कम मिकदार में है, क्योंकि शहर की आबादी ज़्यादा होने की वजह से चीनी कम मिकदार में मिलती है। ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि चीनी जो है ना वो शहर की आबादी के हिसाब से यहाँ पर तकसीम करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। हम यूटिलिटी स्टोर का जो है ना रुख करते हैं। यहाँ सौदा साहब जो हमें थोड़ा जो है ना बाजार से थोड़ा जो है ना रियायत पर मिल जाता है, और ख़ासकर चीनी जो है ना चीनी वो हमें नहीं मिल रही। और यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है ना कभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद चीनी मिलती है, वो भी कम मिल रही है। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हाय महंगाई, जामपुर के शहरी और ताजिर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने कान पकड़वा दिए। पीटीआई सरकार अपने दावों के उलट काम कर रही है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का न थमने वाला तूफान, शहरी परेशान। एलपीजी, खादें, चीनी, घी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दनोश महंगी होने से शहरियों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं पीटीआई सरकार अपने दावों से उलट चल रही है। और बात थी कि असां महंगाई की बहुत शरावादी की है कि असनी 500 रुपए दी मारे 2550 रुपए का सिलेंडर के आखड़े, 400 रुपए घी के आखड़े, सब्जी गई खड़ी, असां किथा वनू दसो। गैस एसोसिएशन के नायब सदर मिर्जा तारिक का कहना था कि गैस के रेट बढ़ने से कारोबार बंद हो रहे हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। बिल्कुल कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर है। पहले जो सिलेंडर हमें 1200 में दस्तयाब था मार्केट के अंदर, आज वो 2550 रुपए का फरोख्त है, जिसकी वजह से आम कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहा और महंगाई की वजह से कारोबार मंदे है। शहरी का कहना था कि इसकी तनख्वाह 25,000 है, अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी तनख्वाह 25,000 है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई और इसके लिए सोचते हैं पीछे, तो घर का खर्चा भी नहीं पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट से यही है कि मेहरबानी करें, महंगाई को कम किया जाए और हम कुछ अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना सकें। हुकूमत से मायूस एक और शहरी का कहना था कि अब तो खुदकुशी करने को दिल करता है। टमाटर लें, घी लें, चीनी लें, क्या 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 शामिल है। हम ये खुदकुशी के करने के लिए काबिल हो चुके हैं। हम अब क्या करें। वोट देकर पीटीआई से उम्मीदें रखने वाले अवाम अब हुकूमत से नाला हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को मुश्किल दुराहे पर खड़ा कर दिया है। जहां पर दुकानदार परेशान है, वहां पर शहरी भी चीख उठे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोई, जामपुर। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। विहाड़ी के रिक्शा ड्राइवर्स ने अलामती फांसियां ले ली और रैली भी निकाली। हाफिज वाले की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार का हर वादा झूठ निकला। बढ़ती महंगाई ने गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। विहाड़ी में इत्तेहाद रक्षा यूनियन ने अनोखा एहतजाज किया। वी चौक में महंगाई के खिलाफ अलामती फांसियां ली और गो इमरान गो के नारे लगाए। सरप्रस्ते आला राना फखरुसलाम का कहना था कि हुकूमत ने गरीब मुकाओ मुहिम शुरू कर रखी है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ उर्फ नियाजी खान उर्फ महंगाई खान, इन्हें अवाम वैसे ही मार दी है। इन्हें जड़े वादे किए सी कंटेनर से खड़ के कि मैं पेट्रोल की मसनूआत 46 रुपए कम करांगा, उदों 84 रुपए सी उसकी कीमत, तो हुण इहदी गैरत कित्थे गई है। सदर रक्षा यूनियन चौधरी शब्बीर का कहना था कि दवाई खरीदे तो घर में खाना नहीं पकता, इस वक्त घर का सामान बेचने पर भी मजबूर है। मेहरबानी करो, इस मुल्क ते रहम फरमाओ
ਅਸੀਂ 300-400 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ और जान छाड़ दो, ताड़ी मेहरबानी। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि पीटीआई सरकार ने महंगाई से गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। सवाल करते हैं कि आप उनका तब्दीली का नारा कहाँ है, जो हमें वो तब्दीली ला के दिखाना चाहते, जो उस नया पाकिस्तान दिखाना चाहते थे, वो पाकिस्तान किधर है? अल्लाह के बंदे, हम तो अपनी रोटी पानी किससे मजबूर हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने से महरूम हैं। महंगाई ने जहां हर तबका जिंदगी को मुतासर किया है, वहां रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवर्स पेट्रोल महंगा होने पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं रेंट ए कार का काम खत्म हो चुका है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई सवारी बैठने को तैयार नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल महंगा होने पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कहते हैं कि रेंट ए कार का काम जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, बच्चे ऐसे में भूखे मर रहे हैं, कोई सवारी पर बैठने को तैयार नहीं है। सरकार को अपनी पॉलिसीज पर जो है वो नजरसानी करनी चाहिए। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। रंगपुर के टैक्सी ड्राइवरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्सी ड्राइवर्स का काम ना होने के बराबर है। ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ियां रुक गई और बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम नहीं होगा तो चूल्हा कैसे जलेगा। हुकूमत से अपील करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करे ताकि गरीब लोग अपनी रोजी कर सके। हम सारा दिन फारग बैठ कर चले जाते हैं, यहाँ पे हमें रोजी नहीं मिलती, बच्चों को क्या खिलाएं हम। ड्राइवरों का मजीद कहना था कि कोई सवारी गाड़ी रेंट पर लेने को तैयार नहीं, सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं। इसमें तो सरासर ज्यादती है, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। सवारी रेंट पे गाड़ी नहीं लेके जा रहे, गाड़ियों का हजूम लगा हुआ है। ड्राइवरों का ये हाल है कि सारा दिन फारग बैठे रहते हैं। ड्राइवरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बढ़ती महंगाई ने लियाकतपुर के शहरियों की कमर तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा हो गया। हसन महमूद की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई ने लियाकतपुर के शहरियों की चीखें निकाल दी। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लेक्सी ब्राउन 115 से बढ़कर 126 रुपए में फरोख्त होने लगा। CAC 1000 180 से बढ़कर 196 रुपए का हो गया। फेरोमार्ट सिरप पिछले हफ्ते 118 का था, अब 140 रुपए का हो गया है। शहरियों को कहना था कि महंगाई के बायस एक हफ्ते की दवाई के पैसों से अब सिर्फ एक दिन की दवाई मिलती है। बंदा पहले एक हफ्ते की दवाई खरीद जाता था, अब वो जब स्टोर पे आता है तो एक दिन की दवाई भी खरीदना उसके लिए मुश्किल है। मैं आज आया हूँ स्टोर पे तो एक वीक की दवाई मैंने लेनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने रेट सुने हैं तो एक दिन की दवाई लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेडिकल पे आए हैं, अद्वियात इतनी महंगी है कि हमारी खरीद से बहुत पहुंच से दूर हो गई है। लिहाजा हमें इस हुकूमत से जितनी उम्मीदें थी वो तो उम्मीदें खत्म हो गई। अब हम इस हुकूमत से बिल्कुल नाराज हैं। पहले अद्वियात का रेट कौमी असम्बली में पास होता था बिल, फिर जाके रेट बढ़ाया जाता था। अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर हफ्ते हर कंपनी अपना नया रेट लिख के भेज देती है। स्टोर मालिक का कहना था कि हर हफ्ते अद्वियात का रेट नया होता है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अद्वियात की कीमतें फौरी कम कराए। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। शहर औलिया में अंडे की कीमतों को भी पड़ लग गए। फी दर्जन कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई है। शहरियों ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। सर्दियों से कबल ही मुल्तान में अंडे महंगे हो गए। फी दर्जन कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई, जबकि सरकारी रेट 172 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने गरा फरोशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये जो अंडे जो है आप कह रहे हैं अभी 170 रुपए बिक रहा है होलसेल में, और दुकानदार जो है वो 200 रुपए दे रहा है, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए अंडा। शहरियों का कहना है कि दुकानदार 30 से 40 रुपए मुनाफे के साथ अंडे बेच रहे हैं। मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करनी चाहिए। वो दुकानदारों के पास जाएं, दुकानदारों को रेट ज्यादा है, ये इनके ऊपर जुर्माने लगाएं, कुछ ना कुछ एक्शन लें। महंगाई बहुत हो रही है, लोग मर रहे हैं भूख से। इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे। शहरियों का मजीद कहना था कि अभी अंडे 200 रुपए फी दर्जन है, सख्त सर्दी में 250 रुपए तक चले जाएंगे। गरा फरोशों को लगाम डाली जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई से बच्चे भी मुतासिर, स्कूल बैग्स की कीमतें भी डबल हो गईं। दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट।
नया तालीमी साल शुरू होते ही बच्चे नई किताबों के साथ स्कूल बैग्स भी खरीदते हैं, मगर इस बार महंगाई ने बच्चों को पुराने बैग रखने पर मजबूर कर दिया। बच्चों का कहना था कि वालिदैन महंगाई की वजह से नया बैग नहीं दिलाते। महंगाई की वजह से लोग आते ही नहीं है, समझ आए कि नहीं, उनकी उस खरीद से बहुत बाहर काम हो चुका है। जो चीज़ पहले 200 की 250 की आती थी ना, अब वो 400 की 500 की उनसे खरीदा नहीं जाता। वो बेचारे वो कहते हैं हम क्या करें, बड़े मजबूर हैं। बाजार में 500 वाला बैग 1000 रुपए का हो गया। दुकानदार का कहना था कि स्कूल बैग्स महंगे होने की वजह कपड़े और जिप की कीमतें बढ़ाना है। हुकूमत डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए। पहले हर साल हम नया बैग लेते थे, अब क्योंकि महंगे हो गए हैं इसलिए अब हम उन्हीं पुराने को यूज कर रहे हैं। परियों का कहना था कि बच्चों की फीसें भरें या किताबों का खर्चा पूरा करें। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। वासा से वासा मुल्तान की नाकिस मनसूबाबंदी, लोधी कॉलोनी रोड सीवेज मनसूबा 8 माह से ताखीर का शिकार। रोड की बंदिश और गर्दो गुबार से अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गई। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। वासा की नाअहली या फिर इंतजामिया की बेहिसी, लोधी कॉलोनी का गुलगश्त और नवाबपुर से राब्ता मुनक़ता हो गया। 8 माह कबल नवाबपुर रोड पर सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू किया गया, जो आज तक मुकम्मल न हो सका। अब आप ये देखिए, गुंजान इलाका है ये आपको लग ही नहीं रहा नवाबपुर रोड, ये आपको लगता है कोई किसी रेगिस्तान में हम खड़े हैं। ये बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, हालांकि पीछे से काम अगर कंप्लीट हो गया उसको लेवल किया जा सकता है। अब ये 6 से 7 इलाकों को टच करता है ये रोड। लोधी कॉलोनी रोड पर सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे मौत का पैगाम देने लगे। अहले इलाका का कहना है कि रोड की खस्ता हाली के बायस एम्बुलेंस का आना भी मुमकिन नहीं। इंतजामिया जल्द काम मुकम्मल करे। रोड की हालत ये है कि 7-8 माह मुकम्मल होने को है और रोड वैसे के वैसे पड़ा है। इनका काम ये था कि एक गटर को कंप्लीट करते हैं तो आगे रोड सीधा करके दें, ये भी नहीं कर रहे। अहले इलाका का कहना था कि धूल और मिट्टी के बायस वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौर रहमान, मुल्तान। में 2169 केस रिपोर्ट हुए हैं। तलाक की शरह भी बढ़ गई। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। में तलाक, बच्चों की हवालगी, हक महर और जहेज के केस बढ़ गए। तादाद 10,000 तक पहुंच गई। हर माह मियां बीवी के दरमियान लड़ाई के 2000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। फैमिली केस में खतरनाक इजाफे की वजह बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई करार। हकुल महर का ना मिलना, खर्चे का ना मिलना, मर्दों का नशे, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो मेल हैं वो नशे की तरफ गामजन है, वो नशे के आदी हैं। उस वजह से वो सही तरीके से अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो उसमें ये बहुत सारी वजूहात हैं। बच्चों की हवालगी, हक महर, जहेज का सामान और तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। एक माह के दौरान 2100 से ज्यादा केस दायर, जबकि 2000 के लगभग निपटाए गए। कानूनी माहिरीन मोबाइल फोन के इस्तेमाल और ड्रामों की रंगीनियों को लड़ाई झगड़े की वजह बताते हैं। ड्रामे जो देखती हैं, छोटी जो कम उम्र बच्चियां होती हैं, वो हकीकी हालात को नहीं समझ सकती हैं कि हकायक क्या है। तो वो आजकल ये बहुत कम उम्र बच्चियां और बच्चे जो हैं वो इधर कोर्ट मैरिज करते हैं, जो कि चंद माह चलते हैं, उसके बाद वो भी तलाक की सूरत में उनका नतीजा निकलता है। माशरे में बढ़ता अदम बर्दाश्त का रुझान कई घराने उजाड़ चुका है, जिसके खात्मे के लिए आगाही की जरूरत है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। साफ पानी की अदम फ्राहमी और नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल, मुल्तान के शहरी गैस्ट्रो वबा में मुब्तला होने लगे। 24 घंटों के दौरान 201 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए। मोहम्मद इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट देखिए। औलिया में साफ पानी की अदम फराहमी बड़ा मसला बन गई। बोसीदा लाइनों के सबब साफ पानी का हसूल मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोग गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। गैस्ट्रो की दूसरी वजह नाकस ग़िज़ा भी है। शहरी कहते हैं जगह जगह गैर मयारी ग़िज़ा की फरोख्त के बाइस पेट के अमराज बढ़ रहे हैं। हुकूमत मिलावट माफिया के खिलाफ फौरी इकदाम करे। हुकूमत को तो चाहिए इनके इकदाम करे। ये माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गैस्ट्रो हो रहा है। इस पानी की सफाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना हमारे इलाके में। मुल्तान को तो क्लियर करें। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 201 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। निश्र अस्पताल में 67, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 71, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 21, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 26 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि गैस्ट्रो से बचने के लिए मायारी खानों का इस्तेमाल और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, जबकि हाथ भी साफ होने चाहिए। इतना पानी खराब आ रहा है, इससे गैस्ट्रो के मरीज बढ़ रहे हैं और ये खास तौर पे हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो काइंडली मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों का पेट खराब होता है, फिल्टर पंप लगाए जाएं साफ पानी के, ताकि शहर में लोगों को सहूलत
फराहम हो। शहरियों ने हुकूमत से साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रहनुमाओं का कहना था कि डॉक्टर जो 2 साल से एडहॉक पर काम कर रहे हैं, हर बार उनकी नौकरी की तजदीद का मसला हो जाता है। हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करे। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर ने ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के 37 मुलाजमीन को सरकारी नौकरी का परवाना दिया। वाइस चांसलर का कहना था कि सबसे अहम काम मुलाजमीन को मुस्तकिल करना था। प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर: हमारी भाई आला हुकाम से यही गुजारिश है कि वो ये एडहॉक जो है 1 साल के लिए वो एडहॉक ज़रूर दें, लेकिन जो डॉक्टर 1 साल अपना एडहॉक पूरा कर लेते हैं, यानी कि वो शो करते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उनका एडहॉक रिन्यूअल की बजाय उनको 3 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। मुस्तकिल सरकारी नौकरी का लेटर वसूल करने वालों की खुशी दे देनी थी। वॉक्स पॉप: हेल्थ डिपार्टमेंट में ये लोग जो एडहॉक पे हमारे पास 200 डॉक्टर्स के करीब काम कर रहे थे, इन्होंने कोविड आईसीयू में ड्यूटी की है, कोरोना में आइसोलेशन में ड्यूटीज की है, फ्लू फिल्टर में ड्यूटी की है, अब डेंगू का चल रहा है क्राइसिस, अब वहां पे भी यही लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये लोग एक ट्रेंड आईसीयू के लोग, जहां एनेस्थीसिया के ट्रेंड लोग, आइसोलेशन कोविड के ट्रेंड लोग, ये इनको आप निकाल के नए लोगों की भर्ती करना चाह रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इन कम से कम हेल्थ डिपार्टमेंट की तो पॉलिसी वादिया कर दें, कोई एक डिपार्टमेंट तो आप सही तरीके से चला लें। सरकारी मुस्तकिल नौकरी हासिल करना एक ख्वाब होता है और ख्वाब की तकमील हो जाए तो काम में मजीद बेहतरी की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात में पुराने हरीफ खानदान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दिलचस्प अमर यह है कि पार्टियां तब्दील हो गईं। नून लीग ने PTI के साबिक टिकट होल्डर राना सलीम हनीफ को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। नदीम मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। तारीख की सितम ज़रीफी या हालात की मजबूरी, खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर लोटों की पजीराई है। नून लीग ने 2018 के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार राना सलीम हनीफ को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। 3 साल पहले तक PTI के टिकट होल्डर्स राना सलीम हनीफ जलसों में नवाज शरीफ को चोर कहते हुए गालियां देते रहे। 25 तारीख के बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और आपकी ताकत से जो ये खानेवाल के चोर हैं, ये नई जेल में हम सब इनको बंद करा देंगे। PP 206 की नशिस्त निशात अहमद डाहा के इंतकाल पर खाली हुई, जो 2018 में इस हल्के से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन जीते, लेकिन चंद माह बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होकर PTI में शामिल हो गए। 2 साल कबल हमजा शहबाज के ताया को गालियां देने वाले राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने लाहौर में उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। अब उन्हें ज़िमनी इंतखाब के टिकट से नवाज दिया गया है। दूसरी तरफ PTI के टिकट के लिए मरहूम निशात डाहा की बेवा नौरीन निशात डाहा और मरहूम के भांजे मसूद मजीद डाहा में मुकाबला चल रहा है। खानदानी जराये के मुताबिक नौरीन निशात को तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, ताहम अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जनरल इंतखाबात के लिए मुतहरिक वोटर लिस्टों की नजरसानी का मरहला शुरू कर दिया गया। वोटर लिस्टों का सामान हेडक्वार्टर से मुल्तान पहुंच गया। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। ने वोटर्स लिस्टों की नजरसानी का मरहला शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान के मुताबिक आज से बाकायदा घर घर वोटर लिस्टों की नजरसानी शुरू कर दी गई है। शहरी वोट का अंदराज और अखराज करवा सकते हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन के अमले को इलाके का नक्शा भी फराहम किया गया। इसके लिए हम तमाम जो व्यूज हैं, AROs हैं, हम उनको इसके मैप भी दे रहे हैं एरियाज के, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, ताकि पहले ये होता था लोग हमें शिकायत करते जी फैमिली में से आधे के वोट इस साइड में है, दूसरे को दूसरे ब्लॉक में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अवाम अमले के साथ ताउन करें। मुल्तान में 2500 से ज्यादा अमला तैनात किया गया है। हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दी गई हैं कि हर घर का हर फर्द अपने असल ब्लॉक में असल जगह पर चला जाए। उसके लिए हम घरों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उनके वोट कहां पर हैं, क्या इंदराज है। वोटर लिस्टों पर नजरसानी का मरहला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी के बड़े भाई हाजी अमीन अंसारी की नमाज जनाजा जिना पार्क मुल्तान में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए।
मशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी के बड़े भाई हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी का नमाज जनाजा अलामा मजर सईद काजमी ने पढ़ाया। नमाज जनाजा में मशीर वजीर आला हाजी जावेद अख्तर अंसारी, MPA नदीम कुरैशी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफार डोगर, डिप्टी मेयर हाजी सईद अहमद अंसारी, साबिक MPA आमिर सईद अंसारी, साबिक MPA शहद महमूद खान, डिवीजनल सदर मुल्तान पीपल्स पार्टी खालिद हनीफ लोधी, चेयरमैन MDA राना अब्दुल जब्बार, PTI के जिलाई सदर खालिद जवेद वड़ाइच, सिटी सदर मलिक अदनान डोगर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शहदुल हसन, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई, लीगी रहनुमा मलिक अनवर समेत कसीर तादाद में अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में यूसी चेयरमैन शेख इमरान अरशद, बाबर शाह, शेख रफीक, नायब सदर शेख वाजिद शौकत, अलामा फरूक खान सईदी, लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी, सदर फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी, अमजद भट्टी, MDA के वाइस चेयरमैन नासिर अशरफ, नायब सदर कपड़ा मार्केट राना मुदस्सिर समेत अहम कारोबारी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी की कुलखानी कल सुबह 9 बजे डेरा अंसारी पर अदा की जाएगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नैब के जरिए तमाम तकरीरी मुकाबला जिला मुल्तान से 8 कॉलेज के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। नैब के ज़ेरे तमाम करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट अलमदार कॉलेज में तकरीरी मुकाबला हुआ। जिला मुल्तान से 8 कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। पहले राउंड में 5 तालिबात और 3 तलबा ने तकरीरें की। दूसरा राउंड 11 नवंबर को होगा। प्रिंसिपल अलमदार कॉलेज अली सखनूर ने खसूसी शिरकत की। तलबा और तालिबात ने अपनी तकरीरों में बढ़ती हुई करप्शन की वजूहात बयान की। निजी कॉलेजेस की तालिबात ने अंग्रेजी जबकि सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने उर्दू में तकरीरें की। पहले राउंड में पहली पोजीशन निजी कॉलेज की तालिबा सीरा खान, दूसरी असबा खान जबकि तीसरी पोजीशन साइंस कॉलेज की तालिबा नूर जहरा ने हासिल की। जजेस के प्राइज प्रोफेसर डॉक्टर अली अब्बास, प्रोफेसर रौनुमान और प्रोफेसर इंसाफ अली ने सर अंजाम दिए। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। ताजरों की धमकी भी काम न आई, FBR ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का कहना था कि डिफॉल्टर्स की इसके बैंक से अकाउंट रिकवरी की जाएगी, एहतजाज करके ब्लैकमेल मत किया जाए। ताजरों और FBR आमने सामने आ गए। ताजरों ने हड़ताल की धमकी दे दी। FBR ने भी शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम ने रूही को बताया कि जो डिफॉल्टर होगा इसके बैंक से रिकवरी होगी। हमने पहले नोटिस वगैरह दिए हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे टैक्स नेट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड शॉप हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं कि अपने टैक्स नेट में लाएं और उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी सप्लाई सेल वगैरह हैं वो हमारे नेट में आ सकें। वो तर्जमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का मजीद कहना था कि टैक्स चोरी का अख्तियार किसी को नहीं देंगे, एहतजाज करके ब्लैक मेल ना किया जाए। अगर वो हमारे उस जो लेटर की कंप्लेंस नहीं करते तो अल्टीमेटली उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उनको जुर्माना भी हो रहा है जो कि अपीलेबल है। और अगर वो कंप्लेंट्स करते हैं, वो अपने आप को FBR से इंटीग्रेट करते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जुर्मानों से भी बच जाएंगे। तर्जमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम का ये भी कहना था कि एहतजाज की बजाय डिफॉल्टर्स टैक्स अदा करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे CPB से। CPB मुल्तान की इंसदाद इक़दाकारी मुहिम जारी है। गुज़श्ता हफ्ते भी 33 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की जानिब से इंसदाद इक़दाकारी मुहिम जारी हफ्ते के दौरान 33 भिखारी बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गदागरी की रोकथाम और चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की प्रोमोशन के लिए आगाही पैम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। चाइल्ड ब्यूरो के तर्जुमान नवीद मुख्तार का कहना था कि बेकारी, घर से भागे, गुमशुदा और लावारिस बच्चे नजर आने की सूरत में शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक ने फोर्ट मन्नू में थाना घर का दौरा किया। BMP अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। उनका कहना था कि BMP ने बलोचिस्तान से आने वाला गैर मुल्की टायरों से भरा ट्रक पकड़ लिया है।
पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहिर सुलेमान डीडी खान मोहम्मद इकराम मलिक ने फोर्ट मनरो थाना खर का दौरा किया। उनका कहना था कि खर की हदूद में SHO अली हैदर खान लगारी के हमरा कार्रवाई की गई। BMP ने बलोचिस्तान से आने वाला गैर मुल्की टायरों से भरा ट्रक पकड़ लिया। उनका मजीद कहना था कि नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की टायरों की कीमत 1.5 करोड़ से जायद है। मोहम्मद इकराम मलिक ने कहा कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। उधर दुनियापुर में चौधरी हारिस अल हुसैनी के घर में तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्ता अशिया की ज़ियारत कराई गई। याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। दुनियापुर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से वाबस्ता अशिया की ज़ियारत कराई गई। लोगों का कहना था कि तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ख़ास मेहरबानी है। अल्लाह की रहमत और प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम का सदका है कि अल्लाह ताला ने हमारे दुनियापुर में इतनी पाक ज़ारतें, इतनी प्यारे ज़ारतें जो आज तक हमारे दिल में हमने तसव्वुर नहीं की। ये अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को अल्लाह ताला इनकी ज़ारतें कराई। अल्लाह ताला ख़वातीन का कहना था कि हारिस की काविशों से उन्हें तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह पाक इसको अजर अज़ीम अता फरमाए। तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतना बैकवर्ड एरिया और उस पर अल्लाह ताला ने अपना इतना बड़ा करम किया है कि हमें ये ज़ियारतें नसीब फरमाई हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। शहरियों का कहना था कि दुनियापुर की तारीख में पहली बार लोगों को तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। दुआ है इसी तरह हमारी आने वाली नस्लें भी अपने ईमान को ताज़ा रखें। कैमरामैन समीउल्लाह अलवी के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। बुरेवाला के नवाही इलाके में सेमिनार का इनेकाद किया गया। किसानों को गंदम की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक आगाही दी गई। महकमा ज़राअत की जानिब से बुरेवाला के नवाही इलाका डलन बंगला में सेमिनार का इनेकाद किया गया। किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अल्ताफ हुसैन का कहना था कि किसानों को ज़रई आलात 7% सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। 25 एकड़ ज़मीन से कम वाले किसान दरख्वास्त दे सकते हैं। मंजूर शुदा अक़साम के बीज इस्तेमाल करेंगे। 20 नवंबर तक बजाई मुकम्मल कर लेंगे। ज़्यादा पैदावार के लिए गंदम की काश्त ड्रिल से करें। फसल की बाकियात को आग ना लगाई जाए। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते चलें कि नहरों में पानी की कमी रोजगार का मसला बन गई है। शहरी नहरों से मछलियां पकड़कर फरोख्त करने लगे हैं, जबकि शिकार के शौकीन अफराद भी फायदा उठाने में माहम मसरूफ हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान की नहरों में पानी की कमी रोजगार के एक अहम मसला बन गई है। ऐसे में जो शिकार का शौक रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए भी ये मौका है कि वो शिकार कर रहे हैं और उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की नहरों में पानी की कमी कई लोगों के लिए जरिया मौश बन गई। मुकामी लोग कम पानी के बायस मछलियां पकड़ते हैं, जबकि शिकार के शौकीन अफराद भी मछलियां पकड़ने में मसरूफ हैं। दिन में 5 से 6 किलो मछली का शिकार मामूल बन गया। शौक के तौर के आते हैं, मछली को शिकार कर जाते हैं घर में खाने के लिए। किसी के दोस्त को दे दी, किसी को अपने के लिए दे दी। कोई क्या जाता है, कोई दोस्त क्या जाता है, उसको पहुंचा देते हैं। बच्चे भी बड़े शौक से मछलियों का शिकार करते दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी की कमी के बायस शिकार करना आसान हो जाता है। हम यहाँ पर आते हैं, शिकार करते हैं और हम ये बेच के अपनी रोजी कमाते हैं। हम रोजाना यहाँ पर आते हैं और आके शिकार करके मछलियाँ पकड़ते हैं। कई बार मछली आसानी से हाथ लग जाती है, जबकि बेशतर औकात बार बार जाल फेंकना पड़ता है। कई लोग मछलियों को फरोख्त करके रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। मुल्तान की नहरों पर आजकल मछली का शिकार करने वाले अफराद का तांता बंधा रहता है, जो यहाँ पर आकर न सिर्फ मछलियाँ बड़ी तादाद में पकड़ते हैं, बल्कि इन्हें अपने घर भी ले जाते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। वुमेन यूनिवर्सिटी में ज़हनी अमराज के हवाले से सेमिनार वॉक का इनेकाद किया गया। ज़हनी दबाव से मुतालिक आगाही देने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। ये रिपोर्ट देखिए। वुमेन यूनिवर्सिटी में ज़हनी अमराज के हवाले से सेमिनार हुआ। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी का कहना था कि ज़हनी सेहत का मतलब मुकम्मल जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और रूहानी तंदुरुस्ती है। ज़हनी तौर पर सेहतमंद शख्स जानता है कि माशरे में फ़ाल किरदार कैसे अदा करना है। अच्छे समाजी ताल्लुकात को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। Mental health issues have been on the rise. We have seen that from World Health Organization reports, and we know that from our colleagues who spoke today that these things are on the rise primarily because of the lack of awareness.
सेमिनार में बताया गया कि दिमागी सेहत के बगैर अच्छी सेहत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस के बायस लोगों को ज़हनी सेहत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हुकूमत को मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उनके साथ मेंटल इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं और हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए मेंटल हेल्थ से कि वो किसी भी तरह से किसी भी मेंटल प्रॉब्लम में तो नहीं है और मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए। ज़हनी तनाव कम करने के लिए तालिबात की जानिब से दिलचस्प स्टॉल्स भी लगाए गए। ज़हनी सेहत से आगाही के लिए वॉक भी की गई। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान कम्प्रीहेंसिव स्कूल में छाती के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार हुआ। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस्मा ने खुसूसी शिरकत की। अलिशा की रिपोर्ट देखिए। कैंसर आगाही मुहिम के सिलसिले में निजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तालबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंसर के मर्ज से बचाव और इसकी तशखीस के हवाले से बताया गया। हार्मोन थेरेपी देते हैं जिसे टमॉक्सिफिन या एरोमेटेज इनहिबिटर होती है, तो वो जो है वो उस टमॉक्सिफिन जो हम थेरेपी देते हैं वो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली जो उसे प्रिवेंट कर रहे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो उसका एक रिस्क फैक्टर्स होता है कि वो एंडोमेट्रियम के अंदर कैंसर कॉज कर सकती है। तो जो फीमेल टमॉक्सिफिन पे होती हैं उनमें फिर हम एंडोमेट्रियम के बताते हैं कि अगर उनमें कोई चेंजेस आ रही हो, कोई स्पॉटिंग वगैरह हो या ब्लीडिंग वगैरह हो तो वो अपने डॉक्टर से। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस्मा का कहना था कि एशिया में हर 8 में से एक खातून छाती के कैंसर में मुब्तला है। बरवक्त तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है। सेमिनार में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। किस तरह हम कैंसर से बच सकते हैं और किस तरह हम अपने फूड को हेल्दी कर सकते हैं और दूसरों तक बता सकते हैं कि आप आगे जाके डॉक्टर से रिव्यू करें, इसके लिए अपनी बात करें, खुद का मुआयना करें। बहुत कुछ हमें सीखने से मिला इससे। तालबात का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक जरूरी मालूमात हासिल हुई। सेमिनार में सेहतमंद ग़िज़ा की अहमियत और कैंसर से बचने के मुतल्लिक बताया गया। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।